मेरा आपने इतना कुछ इकट्ठा कैसे कर लिया? आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, आपने जो है वो अपने कपड़ों पे भी पेंट बिखेरने शुरू कर दिए हैं, कैनवस पे, शूज़ पे, बैग्स पे, क्यों कर रही हैं इतना सब कुछ? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में इंसान को डिफरेंट चीज़ अपना अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि मुझे ये वो खिताब शुरू से ही मिला हुआ है हर फन मौला का। माशाल्लाह। तो वो मेरे खुद से मेरे अंदर वो कहते हैं ना कि जरासीम एक वो बचपन से ही है, एक कीड़ा है कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपनी लगन की और उसकी बात होती है कि इंसान को जो अपना एक पैशन उसका होता है और एक गोल होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप शादी हो गई है, फैमिली में पड़ गए हैं या आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपका फुल स्टॉप हो गया, नहीं। मैंने अपना ये सब कुछ जो सिस्टम है ना, अपना बिज़नेस, वो मैंने अपनी शादी के बाद स्टार्ट किया है। कितनी टाइम बाद स्टार्ट किया? तकरीबन मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और ये मेरा बिज़नेस 9 साल पहले का है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसमें सपोर्ट जो होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन आप मुझे, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वो सब, और उसके बगैर तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। ठीक है। तो बस मैं सबको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें। हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं हम। अगर जब बहुत से ऐसा टाइम आता है आपको काफ़ी सारे लोग डीमोटिवेट भी करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी बड़ी बातें सुनी हैं कि किन चक्करों में पड़ गई हो, किन कामों में पड़ गई हो। मैंने जब स्टॉल एक्टिविटीज़ अपने एग्जीबिशंस वगैरह किए डिफरेंट जगहों पर, तब भी बड़ी बातें सुनी। तो एक अपना ना एक लगन के साथ हिम्मत के, मैंने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी, बस सुनना नहीं। जब आपने अपना फोकस अपने काम पे रखना है ना, और आपका एक एम है, आपका ख्वाब है कि मैंने कुछ बनना है, मैंने किसी जगह पे आना है, तो कोई बात नहीं। जब वो कहते हैं ना टाइम लग जाता है, लेकिन आप अपने पॉइंट पे ज़रूर आ जाते हैं। ठीक, मेहनत अपनी जारी रखें। तो आपने, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, शादी से पहले आप बिल्कुल और फील्ड में थी, शादी के बाद जब बिजनेस का सोचा तो बिल्कुल ही कुछ और। मैंने आपको बताया ना, मैंने हर काम में पंगे लिए। मैंने टीचिंग की। अच्छा। ठीक है, शादी से पहले मैंने अपने शौक था टीचर बनने का, वो भी किया 3-4 साल, उसकी भी वो मज़े ले लिए। फिर आया दिमाग में आया कि नहीं, मैंने ब्यूटिशियन बनना है। वो कोर्स किया, ब्यूटिशियन का किया, फिर अपना पार्लर रन करना है। और तब मैंने अपना पार्लर बड़े अच्छे, मतलब तब डिप्लेक्स जो था वो नया नया था, तो मैंने, मेरे दिमाग में उनका वो था कि मैंने वैसा बनाना, इसी लेवल का करना है, और मैंने उसी लेवल का किया। अच्छा, वेरी नाइस। तो तब मेरे पास एट अ टाइम 8-9 जो थी वो लड़कियां एज अ वर्कर, मैंने उनको रखा और ख़ुद भी काम किया। फिर उसके बाद जब शादी छोड़ा क्यों, बस जब शादी हो गई तो एक था हम पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनको नहीं पसंद था ये काम। उन्होंने कहा मुझे मतलब ये नहीं पसंद, हालांकि चले मैंने इस चीज़ पे बहस नहीं की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो बस वो एक पॉइंट आया। अब मैं कहती हूँ कि देखो अब पछतावा है। अब उनको भी होता है कि यार अच्छा काम था। मैंने कहा ये वो कहते हैं ना कि साल के 12 महीने चलने वाला काम है। ऑफ कोर्स इसमें आपका कोई स्टॉप नहीं होगा, कोई भी दिन आपका रुकेगा नहीं। खैर फिर मैंने एक वो हाथ में एक था, हुनर तो था, मैंने सीखा नहीं, पेंटिंग का मैंने सीखा नहीं, लेकिन मुझे ये कि अल्लाह की तरफ से ही गॉड गिफ्टेड है ये मेरे लिए। तो क्योंकि मेरी नानी जो थी वो आर्टिस्ट थी, तो उनकी तरफ से ही मुझे वो अम्मी बताती हैं कि वो ना दीवारों के ऊपर पेंट किया करती थी अपने टाइम पे। तो हालांकि उस टाइम पे कहाँ सीखने सिखाने वाला, वो भी अल्लाह की तरफ से उनको था। तो वो फिर जब एक पॉइंट आया, मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे कैलिबर की जॉब वगैरह करते रहे। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। तो जब एक टाइम आया तो मैंने फिर उसमें अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। जब मतलब उनकी जॉब ख़त्म हो गई, उस टाइम जो लग्जरीज बच्चों को हम लोगों ने दी हुई थी उसको कंटिन्यू करने के लिए कि एक सपोर्टिंग हैंड बनी। मैंने ये इनिशिएटिव लिया, तो मैंने कहा कि अब मुझे अपना कुछ करना चाहिए। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक एग्ज़िबिशन में मुझे पता लगा कि यहाँ पे एग्ज़िबिशन हो रही है, तो मैंने वहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें बना के लेके गई। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे। जैसे क्या बनाया, कितने की बेची पहली चीज़? मैंने कुशन्स बनाए थे। ठीक है।
ठीक है, और उसके अलावा मैंने वाजेस बनाए थे, जो मिट्टी के गुलदान होते हैं ना, उनको पेंट किया था, और कुछ फ्रेम्स, कैनवस फ्रेम थे, मैं उस पर पेंट नहीं किया था, मैंने उसको उसकी कुछ लुक चेंज कर दी थी उसको एज अ वॉल हैंगिंग, जो लोगों ने बड़ा पसंद किया था। ठीक है। और तब जब मैंने एक चीज़ अपनी 1500 की सेल की थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लगा ये सक्सेस है। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं वहाँ पे मैं अपना एक लेके गई थी फेस पेंटिंग के बच्चों के लिए ना, पूरा सेटअप लेके गई थी। तो वो बच्चे जब आए, उनकी फेस पेंटिंग की, तो वो मुझे उसका भी बड़ा मज़ा आया। तो फिर एक मुझे ना एक वो रास्ता नज़र आ गया, फिर मैंने वो फिर कॉन्टैक्ट्स बने, फिर हम लोगों ने अपने कुछ PR मेरी बढ़ गई वहाँ पर। मैंने फिर नेक्स्ट इवेंट का भी मुझे सब पता लगा, फिर मैंने बाकायदा अपने विजिटिंग कार्ड्स बनाए, अपना पेज बनाया, फिर अपनी चीज़ें बनाती गई, डालती गई। फिर एक्सपो सेंटर में हमारे इवेंट हुए, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मेरे कस्टमर जनरेट हुए, ऑर्डर्स मिले मुझे वहाँ से। तो मतलब जो कस्टमाइज़ करवाते थे, साड़ियाँ भी बनवाई, सब कुछ करवाया। तो वो फिर एक वो कहते हैं ना कि जब एक दफ़ा मुंह को चीज़ लग जाती है ना, फिर इंसान को मज़ा पड़ जाता है कि नहीं मुझे करना भी है। और आपको पता है कि जब आपको अच्छा फीडबैक मिलता है कस्टमर की तरफ से भी, तो आप और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बस इस तरह ही सिलसिला चलता रहा, कुछ एग्जीबिशंस का सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ NGOs के साथ मैं अटैच हो गई, उन्होंने भी हमें बड़ा प्रमोट किया। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आजकल बहुत चर्चा हो रही होती है हर जगह पे कि वुमेन्स को बहुत एम्पावर किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं कि हम डिफरेंट जगहों पे ख़वातीन जाके एम्पावर होती हैं, उनको हर चीज़ का जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है। वो थोड़ा सा हम वैसे भी मोटिवेट हो जाते हैं। और फिर अब जो है मेरा ऐसा है कि मैं अब मैं कैटरिंग का काम भी स्टार्ट किया हुआ मैंने। अच्छा, वेरी नाइस। अब एक और चीज़ ऐड कर ली मैंने, फ्रॉस्टिमची के नाम से मैंने अपना फूड जो है वो स्टार्ट किया। वेरी नाइस। तो अभी एज अ होम शेफ में क्लाउड किचन है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे कोथम से सर्टिफाइड हूँ मैं, और इसका मतलब हमें अब ये इंटरनेशनल लेवल पे उनके कंपटीशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है। वेरी नाइस। तो ये चीज़ें बस डिफरेंट चीज़ें हैं, आर्ट को भी लेके चल रही हूँ, सारी चीज़ों को मिक्सअप कर रही हूँ। कैसे बैलेंस कर रही हैं कि घर पे जाहिर है बच्चे भी हैं, घर को भी है, सबसे पहले घर। ठीक है, ठीक है, बच्चों को भी, घर को भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने एक वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मुझे ताकत दी है इस चीज़ के लिए कि मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। मेरा कभी कभी लगता नहीं है कि बीइंग अ वुमेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं, मर्द इतनी नहीं लेते। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि एक औरत तो बाप बन के बच्चों को पाल लेती है, लेकिन कभी मर्द माँ नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है, अगर एक औरत के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है ना, वो पूरे घर को संभाल सकती है, वो अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, अपने पेरेंट्स को भी संभाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन एक मर्द सिर्फ एक बाप होने का या एक बेटा होने का, यार उसके पास लिवरेज होता है ना कि वो सोचता है कि मैं शादी कर लेता हूँ इसलिए मैं नहीं संभालता। तो वही चीज़ ना, मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको पता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इतनी अल्लाह ताला की तरफ से ताकत मिली हुई है, ख़वातीन को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी नेचुरली औरतों के अंदर कि वो हर कहते हैं ना कि हर मोल्ड में ढल जाती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद हमने ना सुपर वुमेन बनने के पीछे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डाल दिया। Exactly. मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा बिलीव करती हूँ। फेमिनिज्म की मेरी डेफिनेशन शायद कुछ डिफरेंट है जिस पे मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया। ऐसे ही है, पाँच दफ़ा हो जाता है। मैं खुद भी, मेरा दिल करता है कि मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ पे कोई भी ना हो, मैं अकेली हूँ बस, और कुछ भी ना हो, बस मैं अक्सर मैं जब सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ बस मैं सोती रहूँ, उठूँ तो कोई काम ना हो, कुछ भी ना हो, बस बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में, इंसान की थक जाता है तो इंसान ना, थकावट भी होती है, मेंटली भी, फिजिकली भी आपको थकावट हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला ने एक ख़ास औरत के अंदर ये ताकत दी हुई है, और हर किसी में उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं होती। ट्रू।